नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मिथुन लग्न वालों, आज हम राशि की बात नहीं कर रहे, आज बात कर रहे हैं मिथुन लग्न की। याद रखिएगा, आपकी राशि मेष से लेकर मीन तक में कोई भी हो, पर आपका लग्न अगर मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको बताएंगे किस्मत के दरवाजे खुलने के वो कौन सी चाबी है और कौन से ताले बंद हैं, यानी कौन से ग्रह आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिन्हें मजबूत करके आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम बात कर रहे हैं आपके किस्मत की चाबी की। मिथुन लग्न वालों, देखिए, हर कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, आपको तो पता ही है, और 12 राशियां होती है। आप अपनी कुंडली निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 12 खाने होते हैं और हमारे ज्योतिष में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कुंडली केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हर कुंडली का एक विशेष ग्रह होता है जो कुंडली का प्राण होता है, और वो विशेष ग्रह कुंडली की चाबी है। और यह ग्रह अगर कमज़ोर हो तो कुंडली में आपके, अगर मान लेते हैं जो विशेष ग्रह है वही कमज़ोर हो तो सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर यही ग्रह सिर्फ कुंडली का, जो आपका विशेष ग्रह है, मजबूत हो जाए तो जीवन में बहुत आसानी से सफलता मिल जाता है। पर एक बात ये भी सच है कि हमारे किस्मत के जो ताले हैं ना, इसकी 2 चाबियाँ होती है, एक कर्म की और एक भाग्य की। भाग्य की चाबी तो हम अपने ग्रहों को ठीक करके प्राप्त कर लेते हैं, और कर्म की चाबी हमारा कर्म तय करता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसे में जिसका दोनों ही चाबी लग जाता है, यानी भाग्य भी अच्छा है और कर्म भी अच्छा है, तो यकीनन उसका भाग्योदय भी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, इस लग्न के जो कर्म और इस लग्न के जो कर्म का जो फल देने वाले ग्रह होते हैं ना, वो होते हैं बुध। यानी बुध देव आपके लिए सब कुछ है, आपका भाग्योदय करते हैं, आपकी किस्मत भी बदलते हैं और बनाते भी हैं। यानी यहाँ पर जो आपके किस्मत की चाबी है वो मुख्य ग्रह हैं, वो बुध हैं। और आप बुध को अगर अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने गुण से अगर ठीक रख सकते हैं तो आपको धन के मामलों में भी यहाँ मजबूती देगा बुध। और बुध अगर कमज़ोर हो जाए तो मिथुन लग्न में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप जब भी डिसीजन लेने जाते हैं आपकी डिसीजन ही गलत हो जाती है, यानी आप निर्णय गलत ले लेते हैं। चाहते हैं अच्छा हो पर गलत हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ों को छोड़कर सबसे बुरा ही डिसीजन ले लेते हैं। अगर आपको भी लगे कि आपका मिथुन लग्न है, हमेशा ही आप निर्णय गलत लेते हैं, तब ऐसे में नित्य प्रातः भगवान गणेश की उपासना करें, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब हम आपको कुछ और बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि भाग्य को चमकाने के सरल उपाय क्या है। अभी हमने आपको बताया कि कुंडली का जो नवा खाना, नवा भाव है ना, अगर हम नवे खाने की बात करें तो इसको धर्म का भाव भी कहते हैं और इसको भाग्य का भाव भी कहते हैं। यानी कुंडली के नवे खाने के स्वामी को अगर आप मजबूत करें तो आपका जीवन में सफलता आप बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कुंडली का नवा खाना जो भाग्य का भाव होता है, सफलता का भी यही भाव होता है। नवम भाव को आप मजबूत कर लेंगे तो जीवन में सफलता आसानी से मिलता चला जाएगा। इसके अलावा जीवन में आप चाहते हैं कि आकस्मिक सफलता मिले तो पंचम भाव को भी मजबूत करना चाहिए। यदि पंचम भाव को मजबूत किया जाए तो भाग्य को ताकत मिलती है। इसलिए पंचम भाव का रत्न और मंत्र दोनों ही आपके लिए अनुकूल होते हैं। अगर आपका 5वां खाना मजबूत है तो मान के चलिए कि आपका 50% सफलता आपको जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। अगर पंचम
और नवम दोनों मजबूत है तो जीवन में विशेष ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो मिथुन लग्न वालों, अगर आपका लग्न मिथुन है तो आप एक ओपल स्टोन जरूर धारण करें। ओपल स्टोन आपको बहुत सूट भी करेगा और आपको फायदे भी देगा। एक सफ़ेद रंग का पत्थर है ओपल, और साथ ही आप शनिदेव का मंत्र का जप कीजिए रोज शाम में। ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः। इससे आपको फ़ायदा होगा। यानी एक तो आपको ओपल पहनना है और दूसरा शनिदेव का मंत्र जप करना है। फिर देखिए आपकी किस्मत कितनी जल्दी आपका साथ देने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुक्र का दान आपको नहीं करना है और हरी चीज़ों का भी दान नहीं करना है, नहीं तो आप अपनी किस्मत में को ही दान में दे देंगे। इसलिए शुक्र का दान करने से और हरी चीज़ों का दान करने से बचें। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि शुक्र का दान कौन सा होता है और आपको क्या दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि चांदी, इस चांदी का भी दान ना करें और चावल का दान भी मत कीजिए। दूध, सफ़ेद कपड़ा, घी, सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफ़ेद चंदन, ये शुक्र की वस्तुएं हैं, इसलिए शुक्र की वस्तु का दान मत कीजिएगा। और शुक्रवार के दिन भी कोई वस्तु आप दान मत कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। साथ ही याद रखिए हरी चीज़ों का दान नहीं करना है। हरी चीज़ों का दान का मतलब है जैसे हरी मूंग है, हरा कपड़ा है या फिर सब्जी है, कोई भी चीज़ हरी चीज़ दान ना करें, नहीं तो फिर आपका किस्मत आपका साथ नहीं देगा। तो कुछ बातों को जीवन में अपनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।